वेलकम फ्रेंड्स। आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या होता है। हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट में होता क्या है। इन्वेस्टमेंट मतलब आप कोई सौदा आज खरीदते हैं और आज के बाद कभी भी बेचते हैं, यानी कल बेचते हैं, 6 महीने के बाद बेचते हैं, 2 दिन के बाद बेचते हैं, 1 साल के बाद बेचते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? कोई चीज़ खरीदते हैं और उसको उसी दिन बेच देते हैं, तो वो क्या हो गया? ट्रेडिंग हो गया। ठीक है। जैसे इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि आप आम का पेड़ लगाते हो और आम का पेड़ आपका होता है और आप आम बेचते हो। ठीक है। और एक व्यापारी होता है जो पेड़ नहीं लगाता है लेकिन आम खरीद करके आम को बेच देता है। तो आम आप भी बेच रहे हो और आम वो भी बेच रहा है, लेकिन आप पेड़ लगा करके आम बेच रहे हो और वह आदमी आम खरीद करके आम बेच रहा है। तो यही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में अंतर है। आईपीओ क्या होता है? कोई कंपनी जब स्केल अप करती है, अपना नया ब्रांच खोलती है या नए सेगमेंट में, जैसे कोई फार्मा की कंपनी है वो फाइनेंस में जा रही है। मान लीजिए बजाज की कंपनी है ऑटो में और बजाज अब जा रही है फाइनेंस में, तो बजाज ही कंपनी है। तो वो लोगों को अपने पिछले कंपनी के नाम पर, अपने जो उसका फाइनेंशियल स्टेटस है उसके सिक्योरिटी के एवज में क्या करती है? आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर के आती है और वहाँ से भी वो पैसा लेती है। तो शेयर मार्केट में आईपीओ भी आप खरीद सकते हो, ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिप का मतलब होता है कि किसी एक कंपनी के स्टॉक को ना खरीद करके वह कंपनी ही, या आपको वो उस तरीके का जो ब्रोकर है वो आपको एक सुविधा देती है कि आप पर्टिकुलर ये सिप है और इस सिप के क्वांटिटी को खरीदो। जैसे मान लीजिए कि एक्सिस बैंक का है तो उसका सिप का एक अगर कोई क्वांटिटी है, उसका दाम अगर 300 रुपया है, तो ये 300 रुपये एक क्वांटिटी के लिए आपसे लेती है, लेकिन ये 5-10 कंपनी में इस 300 को इन्वेस्ट करेगी ताकि आपका पोर्टफोलियो बना रहे और आपको रेगुलर प्रॉफिट मिलता रहे। तो इसमें आपको करना कुछ नहीं होता, बस आप पैसा डाल दिए और बाकी सारा का सारा काम जो आपसे पैसा लेती है कंपनी वो करती है। ईटीएफ क्या होगा? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब ये पैसा जैसे आप स्टॉक में लगाते हैं, ठीक है। अगर आप पैसा स्टॉक में लगाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ स्टॉक में पैसा ना लगा करके किस में लगाते हैं? एक्सचेंज में लगाते हैं। जैसे स्टॉक का दाम अगर ऊपर जाएगा तो आपके इन्वेस्टमेंट पे या आपके ट्रेडिंग पे आपको प्रॉफिट होगा। इसी तरीके से अगर एक्सचेंज, जैसे निफ्टी 50 का आप नाम सुनते हैं, तो अगर निफ्टी 50 ऊपर जाती है तो आप निफ्टी 50 के एक्सचेंज में आपने पैसा लगाया है, उसके आपने इक्विटी को खरीदा है। तो जैसे जैसे ये एक्सचेंज ऊपर जाएगा तो जिस भाव पे आपने इक्विटी खरीदा था वो भाव जितना ऊपर जाएगा तो आपको उसमें प्रॉफिट होगा। तो ये भी बहुत सेफ स्लो प्रॉफिट देता है, लेकिन बहुत ही सेफ होता है क्योंकि कोई कंपनी बंद हो सकती है लेकिन एक्सचेंज कभी भी बंद नहीं हो सकता। तो बहुत सेफ होता है ये। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? जैसे यहाँ पे है दूध और दूध से निकला दही, दूध से निकला पनीर, तो ये क्या हो गया? मेन प्रोडक्ट हो गया। और इससे चूंकि ये निकले हैं तो हम क्या बोलेंगे? दही और पनीर है वो डिराइव हुआ है किससे? दूध से निकला है। तो डेरिवेटिव्स हो गए दूध के। तो इसी तरीके से स्टॉक या एक्सचेंज, आप इसके स्टॉक के इक्विटी को खरीदते हो या शेयर को खरीदते हो और इसी इक्विटी को अपना खरीद करके आप क्या करते हो? इसके कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदते हो, जिसको हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन बोलते हैं। लॉट में आप खरीदते हो तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डेरिवेटिव्स बोलेंगे। स्टॉक ना खरीद करके आपने स्टॉक के ऑप्शन या फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉट में बाई किया तो उसको डेरिवेटिव्स बोलेंगे, और ये फ्यूचर और ऑप्शन में होता है। इसके अलावा कमोडिटी में भी ट्रेड होता है अलग अलग तरीके से, मतलब वो ट्रेड ही होता है। नेचुरल गैस हो गया, कमोडिटी हो गया, करेंसी हो गया, लेकिन वो होता है उसमें ट्रेड ही है। तो इतने सारे काम शेयर मार्केट में होते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स के भी काम होते हैं, डिवेंचर्स के भी काम होते हैं, लेकिन मेन जो हम लोगों को समझना है वो सब फिर आगे के लेवल की चीज़ें हैं। हम लोगों को छोटे से अमाउंट से प्रॉफिट करने के लिए इन सारे सेगमेंट्स के बारे में हम लोगों को जानना चाहिए। तो मोटा मोटी हम लोगों के काम का शेयर मार्केट में होने वाला काम बस इतना ही है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।